बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सफ़ा नंबर 12 खोलिए बेटे। 12 सफ़ा नंबर 12 पे बेटे मश्क दी हुई है कौन से सबक की, जो हम पढ़ रहे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला क्या लिखा हुआ है, सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल हमसे पूछे गए, हम इनके जवाब देने, लेकिन हम सिर्फ 2 करेंगे, अलिफ और दाल। अलिफ क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हालात कैसे थे। इसका जवाब देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 9 पे इसका जवाब है बेटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कब्ल इंसानियत अंधेरों में भटक रही थी। कुफ्र व शिरक हो, अक़ीदा व ईमान का मामला हो या इखलाक व इक़दार की बात हो, हर लिहाज से वो पस्ती का दौर था। बुत परस्ती और हर गुमराही उस माशरे में मौजूद थी। मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा, कत्ल गारत गिरी, फितना व फसाद और खून रेज़ी आम बात थी। हर तरफ लूट खसूट का बाजार गर्म था। कायदा व कानून नामी कोई चीज़ नहीं थी। हर बुराई अपने अरूज पर थी और हर लिहाज से वो लोग पस्ती की इंतहा को पहुँचे हुए थे। ठीक है बेटे, ये अलिफ का आंसर हो गया है। अब दाल देख लेते हैं बेटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से काम खुद किया करते थे। सफ़ा नंबर 10 पे इसका जवाब मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम अपने हाथ से करते थे। अपने जूते खुद मरम्मत करते, अपने कपड़ों को खुद पेवंद लगाते, बकरी का दूध धोते, सेहन की सफाई करते, पत्थर उठाते, पानी लाते और अपने साथियों के साथ मिलकर सख्त मेहनत का काम भी बड़े शौक़ से करते थे। ठीक है बेटे, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अच्छा, आपको पता है ना, ये आप उर्दू की कॉपी में करेंगे। जो टेक्स्ट का पोर्शन है शुरू में, वहाँ पहले टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद ये करेंगे। सवाल आप लिखेंगे ब्लू कलर से और जवाब आप लिखेंगे पेंसिल से। ठीक है बेटे, इसके बाद आ जाइए सवाल नंबर 2 पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का कोई एक वाक़या लिखें। आपने सबक में भी बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे वाक़यात पढ़े हैं। आप किसी और किताब से भी कोई वाक़या उठा सकते हैं मुख्तसर, और उसको अपने अल्फाज में कॉपी में लिखें। ठीक है बेटे, इसके बाद आइए सवाल नंबर 3। दर्जे झेल अल्फाज के माने लिखें। क्या क्या लफ्ज़ दिए गए हैं आपको, मता, मार्फत, मुनहसर, कासिद, दरख्शंदा, जूदो सखा। आपको पता है ना अल्फाज माने कहाँ से लिखने। जी, आपकी किताब के आखिर में जो फरहंग दी गई है पेज नंबर 101 पर। सफ़ा नंबर 101 पे बेटे, यहाँ पे आपको अल्फाज माने दिए हुए ना, सबक नंबर 3 हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से देखें, आपको उन अल्फाज के माने मिल जाएंगे जो हमसे पूछे गए। ठीक है, इसमें से आप अल्फाज माने लिखेंगे, वो वाले जो हमसे पूछे गए अपनी कॉपी में। इसके बाद बेटे सवाल नंबर 4 है, दर्जे झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इसमें से आपको 3 अल्फाज के जुमले बनाने हैं, उरूज, मुस्तफ़ीद और मानिंद। ठीक है बेटे, उरूज माने बुलंदी, मुस्तफ़ीद माने फ़ायदा उठाना और मानिंद माने तरह, जैसे इसकी मानिंद इसकी तरह। ठीक है बेटे, तो इनकी कॉपी में आप जुमले बनाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, जो हम किताब में ही हमें करना है। सबक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाली जगह पुर करें। या आप खाली जगहें पढ़ेंगे बेटे, और इसमें जो किताब में दिए गए लफ्ज़ उसको इसी किताब में ही फिल करना है। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 6 है, सबक में किन 4 शख्सियात का जिक्र है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुद्दतों रहे। यह हमें कहाँ से मिलेगा, सफ़ा नंबर 10 से मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी हाला। ठीक है, ये चारों नाम वहाँ लिख देंगे आप। इसके बाद है बेटे, इन 4 शख्सियात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ़ात थी। क्या क्या थी जो हमने पढ़ी हैं बेटे, नर्म मिजाजी, खुश अखलाक़ी, नेकू सीरत, वक़ार व मतानत। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 7 है, दर्जे झेल अल्फाज को दुरुस्त माने से मिलाएं। अल्फाज क्या दिए में आपको, अक़ीदा व ईमान, इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्र रहमत और पस्ती। इसके माने हमें क्या दिए में, रसूल की इताअत, निचाई, दिल में जमा हुआ यकीन, रहमत का बादल वो बादल जिसकी बारिश से मखलूक का भला हो। तो अक़ीदा व ईमान का मतलब क्या हो गया बेटे, दिल में जमा हुआ यकीन। स्केल से और ब्लू कलर से मैच कीजिएगा। इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गया बेटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत। अब्र रहमत, रहमत का बादल, और पस्ती निचाई।
ٹھیک ہے بچے. اس کے بعد قواعد پر آ جائیے. متضاد الفاظ، سوال نمبر 8 ہے الفاظ کے متضاد لکھیں. کیا کیا الفاظ ہیں ہمارے پاس؟ تلخ، تلخ مانے کڑوا، اور اس کا ضد کیا ہو گئی بیٹے؟ شیریں، شیریں مانے میٹھا. ادھار، ادھار کا متضاد کیا ہو گیا بیٹے؟ نقد. اتفاق، اختلاف. تحریر، تقریر. حاکم، محکوم. حاکم جو حکم چلاتا ہے اور محکوم جو حکم مانتا ہے. قلت، کثرت. قلت مانے کسی چیز کی کمی اور کثرت مانے کسی چیز کا زیادہ ہونا. ٹھیک ہے، صفحہ پلٹیے بیٹے. صفحہ نمبر 14 پہ ہم آ گئے. اس میں بھی الفاظ متضاد ہیں. بلندی، پستی. ابتدا، انتہا. جعلی، اصلی. قدیم، جدید. قدیم مانے پرانا بیٹے، جدید مانے نیا. مہمان، میزبان. نظم، نثر. نظم یعنی کہ پویم اور نثر مانے چیپٹرز. سوال نمبر 9 ہے بیٹے، جمع کے واحد لکھیں. جمع دیے گئے ہیں آپ کو، واحد لکھنے ہیں. پہلا ہے اسما. اسما مانے بہت سارے نام. اس کا اسم ہے، اس کا واحد ہے اسم. اکابر، اکبر. ادویات، دوا. دلائل، دلیل. سجود، سجدہ. رموز، رمز. درآمدات، درآمد. اسباب، سبب. ارکان، رکن. اطوار، طور. ٹھیک ہے بیٹے، اس طرح سے کچھ کام آپ کو کتاب میں کرنا ہے اور کچھ کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.